हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संकट चौथ की। संकट चौथ कब है? संकट चौथ 21 जनवरी 2022 को है, वार शुक्रवार। संकट चौथ 21 जनवरी 2022 8:51 पर शुरू होगी और समाप्त 22 जनवरी 2022 9:14 सुबह ख़त्म होगी और चंद्रोदय का समय शाम 9 बजे का है। संकट चतुर्थी यानी संकट को हरने वाली, इसमें भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे सारे संकट दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म में संकट चौथ का विशेष महत्व है। संकट चतुर्थी तिलकुट चौथ, तिल चौथ, संकटी चौथ के नाम से जानी जाती है। ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है और ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु व संतान के सुख के लिए करती है। इसके प्रभाव से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देती हैं और उसी दिन व्रत को खोला जाता है। अनेक महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और गणेश जी का जप करती हैं। अगर आप वर्ष में 4 चौथ कर रहे हैं तो ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, संकट चतुर्थी उन 4 चौथ के अंदर ही आती है। एक लकड़ी का पाटा लेना है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। पाटे के ऊपर एक जल का लोटा रखना है और तिल रखने हैं, दिया जलाना है और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजन करना है। तिल की बनी हुई मिठाई गणेश जी को चढ़ाई जाती है। हाथ में तिल लेकर एकाग्रचित्त होकर कथा सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक साहूकार व साहूकारनी थे। वह धर्म और पुण्य को नहीं मानते थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उसी दिन संकट चौथ थी। संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पूछा, ये तुम किसकी कथा सुन रही हो? पड़ोसन ने बताया कि चौथ माता की कहानी सुन रही हूँ। इससे अन्न, धन, पुत्र आदि सभी सुख होते हैं। तब तो मैं भी कहूँगी। उसने भी घर आकर विधि विधान से व्रत किया। उसके कोई संतान न थी। व्रत के बाद वह गर्भवती हो गई। तब उसने कहा कि पुत्र होगा तो 5.25 सेर का तिल कुटा दूंगी। लड़का भी हो गया। तब बोली, ये बड़ा होगा तब 11 सेर के साथ ही कर दूंगी। बड़ा भी हो गया तब 21 सेर का बोल दिया। फिर सगाई होने पर 1.25 मन का, विवाह होने पर बोल दिया। विवाह होने को आया फेरों के साथ। तब चौथ माता ने कहा, सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो हमें कौन मानेगा। तब फेरों में से लड़के को उठाया और जोहड़ मेले में जाकर छिपा दिया। सबने अचंबा किया पर कोई जोड़ नहीं। विवाही जाने वाली लड़की अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जाती है। सब अपने घड़े भर लेती है और फिर चली जाती है। सबसे पीछे वह भरती है। तब जोहड़ में से आवाज़ आती, 1 फेरा, 2 फेरा, तीसरा मेरी अधब्याई का। रोजाना सुन सुनकर दुबली होने लगी। माँ ने पूछा पर उसने कुछ नहीं बतलाया। उसकी माँ ने उसकी सहेलियों से पता लगाने को कहा। दूसरे रोज वह सबसे पीछे घड़ा भरने लगी और आवाज़ आई। सबने सुना। सहेलियों ने पूछा, भाई तू कौन है और क्या बात है? तब आवाज़ आई कि मैं इसका पति हूँ और चौथ विनायक के गहने पड़ा हूँ। उन्होंने पूछा कि कैसे छूटे? तब उसने बताया
कि मेरी सासू और माँ दोनों सवा सवा मन का तिल कुटा करें तो मुझे छोड़ देंगे। घर आकर सहेलियों ने सारी बात बताई। लड़की की माँ ने कहा, मैं करूँगी। उस लड़की की सास को भी कह दिया, आपने यदि बोल कर नहीं किया हो तो अब करो। तब लड़की की सास ने भी किया। चौथ विनायक खुश हो गए। लड़के को फेरों में लाकर बिठा दिया। खूब धूमधाम से विवाह हो गया। हे महाराज, चौथ विनायक सब पर प्रसन्न होना। कहानी कहने वालों पर, सुनने वालों पर और पढ़ने वालों पर, हमारे सारे परिवार पर बोलो चौथ विनायक की जय। इस तरह आप संकट चतुर्थी कथा सुनकर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।